Good morning students. Today we are going to discuss about complex tissues. हम लोगों ने इसके पहले सिंपल टिश्यूज पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मीन्स जटिल उत्तक। जटिल क्या होता है ये मैंने लास्ट टर्न पे ही बताया था आपको कि अगर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर कोई टिश्यूज बने होते हैं तो ऐसे टिश्यूज को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मीन्स में उत्तक जो एक या एक से अधिक प्रकार की सेल्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पौधों में दो होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम, हिंदी होता है जाइलम या दारू, और सेकेंड होता है फ्लोएम या बास्ट। जाइलम फ्लोएम इसका कॉमन नेम आप भी यूज करेंगे, जाइलम फ्लोएम। दो टिश्यूज होते हैं जाइलम फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है इसको थोड़ा सा आप बहुत ही सीरियसली जान ले क्या होता है। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तथा जड़ों तक पहुंचाता है। ये याद रखेंगे आप। जाइलम में हमने बताया कि जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों मीन्स यहाँ तक कि पत्तियों तक पहुँचाता है। और फ्लोएम के बारे में बताया हमने आपको कि फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों यहाँ तक कि मीन्स जड़ों तक पहुँचाना होता है। इसीलिए इसे कहते हैं भोजन संवहन उत्तक, फूड कंडक्टिंग टिश्यूज। भोजन संवहन सॉरी इसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज, जल संवहन उत्तक। और जल के साथ जो मिनरल्स घुले होंगे, जल में जो पदार्थ घुले होंगे उसे भी ये पहुंचाने का कार्य करेगा। और इसे कहते हैं फूड कंडक्टिंग टिश्यूज, भोजन संवहन उत्तक। पौधों में भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है और जल तथा खनिज लवण का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। जड़ से जल तथा खनिज पदार्थ पौधे के विभिन्न भागों में जाते हैं। यह कार्य करता है जाइलम। और पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये आपको मैंने बताया फंक्शन। अब आप जानेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, किन प्रकार की सेल से मिलकर ये बने होते हैं। जाइलम 4 प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है, दैट इज ट्रैकीड्स, बाइनिकाई, वेसिल्स, वाहिनियाँ और जाइलम
पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इसी प्रकार ये होता है सीव ट्यूब बी, कंपेनियन सेल्स सी, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड डी, फ्लोएम फाइबर। इस प्रकार जाइलम तथा फ्लोएम दोनों चार प्रकार की सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इनका ट्रैकिड्स मीन्स वाहिनिकाएँ, वेसल्स वाहिनियाँ, ये थोड़ा उससे मोटी होती हैं, ये पतली होती हैं, ये उनसे मोटी होती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। यहाँ देखें आप, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इस प्रकार ये चार प्रकार की सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इसमें अब हम एक के बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ लिखा था, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, यहाँ पे लिखा है फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये वही पैरेन्काइमा है जो आपको सिंपल टिश्यूज में पढ़ाया गया है। केवल जाइलम में पाए जाने के कारण इसका नाम हो गया है जाइलम पैरेन्काइमा और इसका नाम हो गया फ्लोएम पैरेन्काइमा। जहाँ पे ये पाए जाएंगे उस टिश्यूज के कार्य में हेल्प करेंगे, इसलिए इनमें वाटर एंड मिनरल्स का कलेक्शन होगा और इनमें फूड का कलेक्शन होगा। इसी प्रकार फाइबर्स जो आपको पढ़ाए गए थे कि फाइबर्स लंबी स्केलेटन कैविटीज टिश्यूज की बनी होती है। इस तरह लंबे होते हैं और टर्मिनल पे नुकीले होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम फाइबर्स कहते हैं। वही फाइबर्स जो जाइलम में पाया जाएगा वो जाइलम फाइबर कहलाएगा और जो फ्लोएम में पाया जाएगा वो फ्लोएम फाइबर्स कहलाएगा। इस तरह से फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर आप समझ चुके हैं। इसको बुक से थोड़ा सा देखेंगे। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ये ट्रैकिड्स और वेसल्स नलियों के समान स्ट्रक्चर्स होते हैं। ट्रैकिड्स पतली होती हैं, इस तरह से टर्मिनल पे नुकीली होती हैं और दूसरी वेसल्स जो होती है वो इसमें इस प्रकार जुड़ी होती है। यहाँ पे पोर होते हैं इनमें आपस में इस तरह जुड़ी होती है। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ट्रैकिड्स। वेसल्स टर्मिनल पे भी ब्रॉड होती है इस तरह से और इस तरह स्ट्रक्चर होता है इसका। दूसरी वेसल्स इसमें जुड़ना है तो इस तरह जुड़ जाएगी इस तरह से। ये है वेसल्स। इस प्रकार ट्रैकिड्स और वेसल्स तथा जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स के हेल्प से जाइलम टिश्यूज का निर्माण होता है और आपको बताया गया ये प्लांट में पाए जाते हैं और वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करते हैं। इसी प्रकार से आप फ्लोएम में पढ़ेंगे। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स मीन्स होता है चालनी नलिकाएँ। ये भी इसके वेसल्स के समान नलिकाएँ होती हैं इस तरह से।
यहाँ पे चलनी के समान छिद्र पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें चालनी नलिकाएं कहते हैं। दूसरी नलिकाएं भी इस तरह जुड़ी होती है इससे। इसके बीच में से लगी हुई सेल होती हैं, इन्हें कहते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन में होता है सखी या साथी, सखी कोशिकाएं या साथी कोशिकाएं, जो इनके हेड में लगी होती हैं। इन कोशिकाओं को सख कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स कहते हैं। इसी के बीच में फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं, और इस प्रकार फ्लोएम टिश्यूज का निर्माण होता है। जाइलम के निर्माण में भी 4 प्रकार की सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, और फ्लोएम के निर्माण में भी 4 प्रकार की सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं। इस प्रकार आप इसको तैयार करेंगे कि नेक्स्ट होमवर्क नोट करें। जटिल उत्तक किसे कहते हैं? नेक्स्ट, पौधों में जटिल उत्तक कितने प्रकार का होता है? नेक्स्ट, जाइलम क्या कार्य है? नेक्स्ट, फ्लोएम का क्या कार्य है? नेक्स्ट, जाइलम में कितने प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं, नाम लिखिए। नेक्स्ट, फ्लोएम में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, नाम लिखिए। और जाइलम और फ्लोएम का विस्तृत वर्णन कीजिए। इस सब को आप तैयार रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिश्यूज हैं।